मेरा नाम सुगत है और आज मैं आपको 26 जनवरी के अवसर पर एक भाषण सुनाने जा रहा हूँ। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं है पानी है। 26 जनवरी एक तारीख नहीं, हमारे भारत की रीढ़ है। इसी दिन इस देश के सारे नागरिकों ने कहा कि मैं अब राजा का गुलाम नहीं, मैं अब संविधान का नागरिक हूँ, मैं अब कमजोर नहीं, मैं अब बराबर का हकदार हूँ। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ और 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, and to promote against them all fraternity, assuring the dignity of the individual, the unity of the integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949 hereby adopt an act and give to ourselves this Constitution. अर्थात हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रजातंत्र संपन्न समाजवादी पंडित देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज संविधान सभा में 1950 को ईस्वी को एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज उन हमारे 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षा संस्थान है, वही दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी के जमात में खड़ा करने के लिए सब शिक्षा अभियान का झूना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण वो हमारी शिक्षा नीति, जो केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और उन बीमारियों के जो जड़ है वो हमारा अंधविश्वास और हमारे देश का शिक्षित वर्गी बिल्ली के रास्ता काटने पे खड़े हो जाना। अपनी जाति, अपने धर्म को ऊंचा मान के दूसरों के धर्म की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजन ही इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बालक मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को दिल से अपनाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति नैतिक रूप से सटीक, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन पे पन्नमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई being an Indian, I being a student, I being a symbol of the disability, proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनकी बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज मैं भारत का बेटा इस मंच पर पूरी ईमानदारी के साथ कहूँगा कि मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जहन कहेगा। पाकिस्तानी क्यों, सारा जहान जहन कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।